वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। कैसे हैं आप लोग? हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको सारी अपडेट हमारे चैनल की मिलती रहे। हम अक्सर न्यूज के बहुत सारे वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड करते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। चलिए गाइस, वीडियो का मेन हिस्सा शुरू करते हैं। मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के आखिरी में। मुतालिक तमाम साबिक क्रिकेटर्स ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आईपीएल में जाना चाहिए, वहां पर खेलना चाहिए। नुकसान हो रहा है पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अगर वो आईपीएल में नहीं जा रहे, तो क्या वाकई ऐसा है? क्योंकि काफी फॉर्मर क्रिकेटर्स ये बात कह चुके हैं, फिर मीडिया में बात हो चुकी है कि नुकसान हो रहा है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का। वाकई नुकसान हो रहा है या कोई जरूरत नहीं है, पीएसएल हमारे पास है? देखिए, ये बात हमारे करने की नहीं है, क्योंकि एक शख्स अगर मुझे अपने घर में इनवाइट नहीं कर रहा तो मैं क्या कहूं? मैं जबरदस्ती जाके दरवाजे पे बैठ जाऊं, खटखटाती रहूं कि क्यों मुझे क्यों नहीं बुला रहे, मुझे क्यों नहीं बुला रहे। अगर बीसीसीआई ये नहीं चाहती या अगर आईपीएल कमेटी ये नहीं चाहती कि पाकिस्तानी खिलाड़ी वहां आकर खेलें, जो भी उसकी रीजंस हों, तो फिर मुझे लगता है कि हमें भी उस बात को इतना पुश नहीं करना चाहिए, इतना फोर्स नहीं करना चाहिए। ठीक है, हम उस पर जो है एक अपनी नाराजगी, एक अपना इख्तलाफ जरूर रिकॉर्ड करवा सकते हैं, मगर ये कि हम ये कहें कि नहीं जी आईपीएल में हमारे लड़कों को भी होना चाहिए, जब वो नहीं रखना चाहते तो क्यों हम रखते हैं उनको? क्या हमने कभी ये सोचा कि हमारा कोई कोच जो है वो इंडियन होना चाहिए? बड़े अच्छे इंडियन कोचेस हैं, हम उनके बारे में क्यों नहीं सोचते? क्योंकि लॉजिस्टिकली बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं, सो शायद वो उन लॉजिस्टिकल इश्यूज में पढ़ना नहीं चाहते, इस वजह से प्लेयर्स को अपनी टीम में नहीं रखना चाहते। वरना पहले सीजन, आईपीएल के पहले सीजन में आपने देखा था कि क्या मार्का अंजाम दिया था पाकिस्तानी प्लेयर्स ने। सुहेल तनवीर पर्पल कैप होल्डर बने थे, तो ऑब्वियसली हमारे प्लेयर्स खेलेंगे तो लाइमलाइट तो भरपूर मिलेगी, काफी लाइमलाइट खींचेंगे वो बाकी और प्लेयर्स के मुकाबले में। बट जब तक आईपीएल की इटसेल्फ जो स्टैंडिंग कमेटी है वो तैयार नहीं होती हमें बुलाने के लिए, सो हमारा उस पर बात करने का कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक वो खुद तैयार नहीं होते पाकिस्तानी प्लेयर्स को बुलाने के लिए, तब तक हमारा इस पर बात करना और खासतौर पर फॉर्मर क्रिकेटर्स का बात करना बनता नहीं है। सुहेल तनवीर की आपने बात की, अभी भी नाम उनका सर फहरिस्त होता है। जब भी रिकॉर्ड बुक आईपीएल के सामने आती है तो उनका वो पहले दूसरे सीजन का जो रिकॉर्ड है वो वहां पर नजर आता है। चैंपियंस लीग की बात हो रही थी, पाकिस्तानी प्लेयर्स आईपीएल में जाके तो नहीं खेल सकते, लेकिन शायद चैंपियंस लीग बनने की बात हो रही थी, जहां पर तमाम लीग्स की जो टॉप टीम्स हैं, टॉप 4 टीम्स, वो वहां जाके परफॉर्म करेंगे, चैंपियंस टीम वहां जाके परफॉर्म करेंगे। अगर आईपीएल और पीएसएल की टीम्स का मुकाबला होता है तो कौन जीतेगा सवेरा? वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब मैं अगर सोचूं तो पीएसएल और आईपीएल की टीम्स का आमना सामना हो तो बहुत ही कोई इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट होगा। मगर इस दफा जिस तरह आईपीएल में मुंबई इंडियंस जीती है, मुझे ये लगता है कि मुंबई इंडियंस इस वक्त दुनिया में जितनी लीग्स हो रही हैं उन सब में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम जो है वो मुंबई इंडियंस है। जिस तरह मुंबई इंडियंस खेली है और जिस तरह उनके प्लेयर्स को पता है कि किस प्लेयर ने आके क्या करना है, उनके जो कोर है टीम का वो उनको पता है कि उन्होंने क्या करना है आके। सो मुंबई इंडियंस तो बहुत ही खतरनाक टीम है, मगर आइडिया बहुत अच्छा है। बड़ा मजा आएगा कि एक तरफ मुंबई इंडियंस हो तो दूसरी तरफ पेशावर ज़ल्मी हो, तो एक तरफ इस्लामाबाद यूनाइटेड हो, सो दूसरी तरफ जो है वो चेन्नई सुपर किंग्स हो, फिर एक तरफ लाहौर कलंदर्स हो तो दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स हो। कितने मजे का टूर्नामेंट होगा। वैसे आइडिया बहुत अच्छा है, ये कहीं न्यूट्रल वेन्यू पे करवा ले। ठीक है सवेरा, हम आईपीएल के हवाले से बात कर रहे हैं, बहुत शानदार बात होगी अगर चैंपियंस लीग का दोबारा से आगाज हो जाए। बड़ा जबरदस्त आइडिया, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो देखते हैं कौन करेगा। साथ साथ आईपीएल की आपने बात की, मुंबई इंडियंस जीती, लेकिन विराट कोहली का एक बड़ा नाम है इंडिया में और पूरी दुनिया उन्हें बहुत बड़ा बैट्समैन समझती है। आईपीएल में वो नाकाम होते दिखाई दे रहे हैं, अपना जो है वो जितवा नहीं पा रहे टीम को, फाइनल कोई ट्रॉफी नहीं जीती उनकी जो टीम बैंगलोर है। और अब गौतम गंभीर सामने आए और उन्होंने बात कही है कि आरसीबी को, विराट कोहली को कप्तानी से हटा देना चाहिए। आप इस पर क्या कहेंगे? दूसरी जानिब एक लॉबी भारत में ये बात भी कर रही है कि इंडियन टीम की कप्तानी भी रोहित शर्मा के सुपुर्द कर देनी चाहिए। गौतम गंभीर जो है ना वो कहते हैं ना, हिंदी का ही लफ्ज है, गंभीरता बढ़ाते रहते हैं हर बात की। मुझे ये लगता है कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में
पॉइंट ही सबसे बड़ा ये है, सबसे बड़ा मसला यही है कि विराट कोहली और एबी डिविलियर्स के ऊपर बहुत ज्यादा ओवर डिपेंडेंसी है। मतलब एरन फिंच भी आए मगर एरन फिंच भी इतना सब कुछ नहीं कर सके। तो एक विराट कोहली और डिविलियर्स ही तो करके दिखा रहे हैं। अब विराट कोहली को भी अगर आप कैप्टनसी से हटा देते हैं, किसी और को कप्तान बना देते हैं, तो मुझे नहीं लगता, अभी जब तक टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली हैं, मुझे लगता है उन्हीं को आरसीबी का भी कैप्टन रहना चाहिए। हमने बात की मुंबई इंडियंस की, मुंबई तो जीत गई, लेकिन इस बार सवेरा, क्योंकि आप बहुत फॉलो कर रही हैं आईपीएल को और हम देख रहे हैं कि काफ़ी छाई हुई हैं आप भारत में, आपको काफ़ी सुना भी जाता है। आप क्या समझती हैं कि कौन सा ऐसा नया टैलेंट आपने देखा कि जो भारत की नुमाइंदगी कर सकते हैं आगे चल के? मुंबई तो बिल्कुल, मतलब ऊपर तले दो मुंबई ने जो है वो टाइटल्स जीत लिए हैं, वरना तो ऐसे था कि अल्टरनेटिव ईयर पे मुंबई 2013, 15 इस तरह करके जो है अल्टरनेटिव ईयर्स पे मुंबई चैंपियन बन रहा था। बट ऊपर तले अब 2 साल जो है वो मुंबई ने जीत लिया है। एंड 13 क्यों मैंने कहा, 15, 17, 19 एंड 20, यस, और 13 भी। सो ये 5 दफा अब चैंपियन हो गया मुंबई। बट अगर आप प्लेयर की बात करें तो मुझे लगता है कि बहुत सारे यंग प्लेयर्स हैं, पादिक्कल हैं, ईशान किशन हैं, फिर बहुत सारे यंग प्लेयर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। चक्रवर्ती जो कि आ भी गए इंडिया की टीम में, जिनको शामिल कर लिया गया है। सो बहुत यंग प्लेयर्स हैं जो कि इस दफा आईपीएल में सामने आए हैं और लाइमलाइट में दिखे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर होता है वीडियो का अंत। आप यहाँ से वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। आपने वीडियो देखा, वीडियो देखकर आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा पाकिस्तानी मीडिया पिछले 3-4 महीने से रेगुलर अब भीख मांगना चालू कर दिया है पाकिस्तानियों ने। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जैसे दूसरे देशों से कर्जे की भीख मांगते हैं, उसी तरह पाकिस्तानी मीडिया के कुछ स्पोर्ट जर्नलिस्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली भीख ही मांग रहे हैं आईपीएल खेलने के लिए। और पाकिस्तान के कुछ क्रिकेटर भी आईपीएल खेलने के लिए भारत से रेगुलर भीख मांग रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा शोएब अख्तर पिछले कुछ समय से बोलते थे कि पाकिस्तानियों को कोचिंग का मौका मिलना चाहिए आईपीएल में, हम भारतीय क्रिकेटरों को और अच्छा बनाएंगे, भारतीय फास्ट बॉलरों को और अच्छा बनाएंगे, ऐसा शोएब अख्तर का कहना था। हालांकि शोएब अख्तर इनडायरेक्टली अपने पैसे बनाना चाह रहे थे भारत में, जैसे कि उन्होंने बनाए थे। लेकिन शोएब अख्तर ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था। उन्होंने बोला था कि बीसीसीआई ने सारी दुनिया की क्रिकेट को तबाह कर दिया है आईपीएल कराने के चक्कर में। आपने देखा होगा शोएब अख्तर का गेम ऑन है जो वो प्रोग्राम करते हैं पाकिस्तानी टीवी के लिए, पाकिस्तान पीटीवी के लिए, उसमें शोएब अख्तर ने यह बयान दिया था कि बीसीसीआई ने सारी दुनिया की क्रिकेट को बर्बाद कर दिया है आईपीएल कराने के चक्कर में। और कुछ दिन पहले शाहिद अफरीदी ने एक बयान दिया था कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड को आईपीएल में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला था। हालांकि उन्होंने 2019 में बोला था कि मुझे आईपीएल से कितने भी पैसे मिलेंगे तो आईपीएल जैसी लीग में मैं खेलने नहीं जाऊँगा, ऐसा शाहिद अफरीदी ने बयान दिया था। तो आप समझ सकते हैं इनकी मानसिकता। और वसीम अकरम ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था कि भारतीय क्रिकेटर्स को पीएसएल में, पाकिस्तान सुपर लीग में खेलना चाहिए और पाकिस्तानी क्रिकेटर को आईपीएल में खेलना चाहिए, जिससे कि दोनों देशों के रिश्ते को सुधार हो सके। हालांकि वसीम अकरम शोएब अख्तर और शाहिद अफरीदी से कुछ अलग लेवल के खिलाड़ी और अलग लेवल के इंसान हैं, वो ऐसा दोगलापन नहीं करते। लेकिन वसीम अकरम साहब को भी समझना चाहिए कि जब दोनों देश के रिश्ते ही सही नहीं हैं तो क्रिकेट से रिश्ते कैसे सही होंगे। तो वसीम अकरम साहब को थोड़ा सा समझना चाहिए। वसीम अकरम साहब ने, आपको पता होगा, केकेआर के लिए एज अ बॉलिंग कोच काम किया है। जिन साल में केकेआर जीती थी, जब गौतम गंभीर कप्तान थे, तो वसीम अकरम ने आईपीएल में एज अ कोच, एज अ कमेंटेटर, एज अ प्रेजेंटेटर काम कर चुके हैं। और शोएब अख्तर भी एज अ कमेंटेटर, एज अ प्रेजेंटेटर काम कर चुके हैं, आपको पता होगा। साथ में रमीज़ राजा भी आईपीएल में एज अ प्रेजेंटेटर, एज अ कमेंटेटर काम कर चुके हैं। वकार यूनिस भी एज अ कमेंटेटर काम कर चुके हैं, आपको पता होगा उनके बारे में। तो ये जो प्लेयर हैं, ये इनडायरेक्टली ये चाहते हैं कि रिटायर प्लेयर का भी काम बन जाए। अगर पाकिस्तानी खिलाड़ी आईपीएल में खेलेंगे तो रिटायर प्लेयर की भी जॉब आईपीएल में डन। और आपको पता होगा कि यहाँ पर कमेंटेटर को इतना पैसा मिलता है, जो करंट क्रिकेटर जो पाकिस्तान के लिए खेलते हैं उनसे ज़्यादा पैसा तो यहाँ कमेंटेटर या प्रेजेंटेटर या कोच ले जाते हैं। तो डेफिनेटली पाकिस्तानी लोगों की मंशा है कि हमें आईपीएल खेलने मिले, हम आईपीएल में पैसा बनाएं और इस बहाने इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते भी सही हो जाए, ऐसा पाकिस्तानी सोच रहे हैं। हालांकि पाकिस्तानी, आपको पता है कि शोएब अख्तर इंडिया में कुछ और बात करते हैं, पाकिस्तान में कुछ और बात करते हैं। शोएब अख्तर कितने डबल स्टैंडर्ड
इंसान है और इसी तरह के इंसान शाहिद अफरीदी हैं। हालांकि उस लिस्ट में वसीम अकरम का नाम नहीं आता है। वसीम अकरम ऐसा कोई ट्विटर में पॉलिटिकल बयान या ऐसी कुछ बातें नहीं करते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को IPL खेलना चाहिए या नहीं? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।